वो तारीख अब बहुत ही करीब है जिसका इंतज़ार किया जा रहा था कि कब रामलला अपने भव्य और नए मंदिर में पहुंचेंगे। कहते थे लोग कि रामलला टाट में हैं, ठाठ में हैं, अब बारी आ गई है महल में रहने की। लेकिन एक सवाल लगातार बना रहा कि आखिर अयोध्या का मुस्लिम समाज इस पे क्या सोचता है। क्या यहाँ का मुस्लिम समाज खुली बाहों से रामलला के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयार हैं या फिर उनकी कुछ सोच और है। इस वक्त हम अयोध्या के लता मंगेशकर चौराहे के ऊपर मौजूद हैं और हमारे साथ मुस्लिम समाज के अयोध्या के कुछ गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। बबलू खान साहब हैं। सर ये बताइए, ये जो मुकदमा चला इतने सालों तक, कहते हैं 500 सालों का संघर्ष था, कई दशकों तक मुकदमा चला, आखिरकार मुकदमे का फैसला आया, वो तारीख आ गई, अब मंदिर भी लगभग तैयार है और जो विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा है वो होने जा रही है। देश जानना चाहता है कि आखिर अयोध्या का मुस्लिम समाज इसे कैसे देख रहा है। देखिए, श्री रामलला हम सब मुस्लिमों के भी पूर्वज हैं, हम सब उन्हीं के वंशज हैं। जो मुकदमा लड़ रहे थे वो व्यक्तिगत अपना दुकान चला रहे थे। पूरा देश मुकदमा नहीं लड़ रहा था, पूरे देश का मुस्लिम समाज मुकदमा नहीं लड़ रहा था और खासकर अयोध्या में कुछ लोग मुकदमा लड़ रहे थे, सभी लोग नहीं लड़ रहे थे। लेकिन इस मुकदमे पे तो पूरा देश ही मुकदमा लड़ रहा था, सियासत चल रही थी दोनों तरफ से। देखिए, जो सियासत चल रही थी वो अपना एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की वो सियासत थी। प्राण प्रतिष्ठा का तारीख तय हुआ है और हमारे अयोध्या के हजारों हजार मुस्लिम पूरी तरह से स्वागत के लिए तैयार है। जितने भी श्रद्धालु आएंगे, चाहे वो राम भक्त होना चाहिए, चाहे वो हिंदू आ रहे हों, चाहे मुस्लिम आ रहे हों, सभी का दिल खोल करके उनका स्वागत किया जाएगा, उनका अभिनंदन किया जाएगा। अभी हमने एक चीज़ देखी कि चूंकि यहाँ पे इतनी संख्या में श्रद्धालु आने का अनुमान है कि लग रहा है अयोध्या नगरी कैसे संभाल पाएगी। ना इतने होटल हैं, ना इतने धर्मशाला हैं, ना आश्रमों में इतनी जगह है। कुछ टेम्परेरी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। अभी चंपत राय जी बोल रहे थे कि अयोध्या नगरी के कुछ लोग जो हैं उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं और वो अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं एक ऐप पे कि हमारा घर हाजिर है। तो क्या कुछ इस तरह की चीज़ें मुस्लिम समाज के लोगों में भी है? पूरी तरह से अभी निर्माण कार्य चल रहा है, धीरे धीरे व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन अगर व्यवस्थाएं में जरा थोड़ा बहुत अगर कमी हो रहा है तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। सभी लोगों ने अपना घर का दरवाजा खोल रखा है। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग टेंट लगा करके कहीं रोड पर सो जाएंगे, लेकिन अपने श्रद्धालुओं को कभी रोड पे नहीं सोने देंगे, अपने घर पे सुलाएंगे उनको हम लोग। चलिए देखिए, ये बबलू खान साहब हैं, ये कह रहे हैं कि जितने भी श्रद्धालु आएंगे, अब ये बात हिंदू मुसलमान या किसी जात पात धर्म संप्रदाय का नहीं है, ये अयोध्या की बात है। और ये कहते हैं हम अयोध्या वासी हैं, हम भी, हमारे भी पूर्वज श्री राम थे। तो जो भी श्रद्धालु आएंगे, राम भक्त की बात कर रहे हैं कि जो राम भक्त आएंगे उनके लिए हमारे घर के दरवाजे खुले। कुछ और भी लोग हैं इनके साथ। जी भैया, अपना नाम बताइए। ओम प्रकाश यादव। यादव जी, ये बबलू खान साहब जो कह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात हुई है आपकी मुस्लिम समाज के लोगों से? बिल्कुल हुई है। तो क्या लग रहा है, उनके भी दरवाजे खुले हैं? बिल्कुल खुले हैं। तो चलिए देखिए, आइए खान साहब, इधर आइए। एक युवा हैं, अदनान खान साहब हैं। अदनान साहब, क्या लग रहा है? एकदम बिल्कुल, जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए हम लोग का दिल से अपने घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। आइए, रहे, कोई दिक्कत नहीं होनी पाएगी। क्या लग रहा है, इकबाल अंसारी भी अपना दरवाज़ा खोल के रहेंगे? जी, हाजी महबूब साहब, हम लोग तो हैं ही हैं, हम लोग हैं ही हैं, खोलना ही पड़ेगा। उनके भी दरवाजे जी खुलवाएंगे आप? जी बिल्कुल। तो ये बताइए, आप इतने दशक तक ये मुकदमा चला, हिंदू मुसलमान ये वो फला ढिमका, खैर मुकदमा तो ख़त्म हो गया। अब आपकी अयोध्या नगरी भी एकदम सज संवर रही है चारों तरफ। देखिए, हमारी उम्र 22 वर्ष है, अभी 22 चल रहा है और
हम बड़े ज़्यादा हो गए। नहीं, ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, अभी उम्र यही है। बाकी हम लोग सुनते आ रहे थे इतने दिन से मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। देखिए, हम लोग भी चाह रहे थे कि इसका जो है ये मुकदमा जो है ख़त्म हो और अयोध्या जो है विकास की तरफ बढ़े। अब ये मुकदमा ख़त्म हो गया है, अब अयोध्या के देखिए विकास हो रहा है और हम लोग यही चाहते थे। लेकिन ये बताइए ना, एक दिल में कहीं तो कशिश होगी ना कि हमारा मस्जिद शहीद हुआ, फैसला भी किसी और हिंदू पक्ष। देखिए, मस्जिद, जैसे आपने कहा दिल में कोई कशिश होगा, मस्जिद शहीद हुआ। जब मस्जिद था ही नहीं तो हम कैसे उसको शहीदी का दर्जा दें? वहाँ पे मस्जिद का रूप एक आकार देकर के एक गुम्मद था जो कि वो ढा है। और हम हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, हम सब राम के ही वंशज हैं, तो वहाँ मस्जिद कतई नहीं थी। और विवादित स्थान पे मस्जिद क्यों रहेगा? विवादित स्थान पे जब हमारे कुरान हदीस में लिखा हुआ है कि हम लोग वहाँ पर नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हमारा कोई इबादत वहाँ कबूल नहीं होगा, तो कैसे मस्जिद? रामलला का भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमारे समाज के जितने भी मुस्लिम हैं, कुछ लोगों को छोड़कर, जो कट्टरपंथी विचारधारा के हैं उनको छोड़कर, बाकी पूरे देश का मुस्लिम पूरी तरह से ऐसे ही बातें अब ज्ञान व्यापी और मथुरा के लिए की जा रही हैं। अब देखिए, फिर से मुकदमा अदालत में चला गया। देखिए, अब ये मुकदमा कोर्ट में गया है, उसका जांच पड़ताल हो रहा है, सर्वे हो रहा है। न्यायालय का जो फैसला आएगा हम सभी को मंजूर होगा, हंसते हंसते उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन आपको लग नहीं रहा है कि ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक? देखिए, जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि के लिए मैंने कहा था, एक पैनल का गठन हुआ था कि आपसी सुलह समझौता के माध्यम से इस मामले का हल निकाला जाए, लेकिन लोगों ने दरियादिली नहीं दिखाई। और जो मामले चल रहे हैं, मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूं कि अब दरियादिली दिखाएं और विवादित स्थान को छोड़ें। अदनान साहब, ये बताइए, युवा हैं, आपके युवाओं की क्या तैयारी है 22 जनवरी की, आपके समाज के युवाओं की? हमारे समाज की युवाओं की यही तैयारी है कि हम लोग पूरी तरह से समर्थन में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं। हम लोग की तरफ से एकदम पूरा जो बन पड़ेगा वो हम लोग दल बल से करेंगे। क्या बन पड़ेगा, क्या कर पाएंगे? जो भी हमारे लायक होगा वो हम लोग करते रहेंगे जी। कुछ तो तैयारी की होगी, कुछ सोचा होगा आपने? जैसे अब घरों पे दीप जलाया जाएगा 22 जनवरी को। आप भी जलाएंगे? बिल्कुल जलाएंगे, बिल्कुल जलाएंगे। अदनान साहब जी जलाएंगे, बिल्कुल जलाएंगे जी। फिर तो आप फिर गीत भी गाने लगेंगे? देखिए, राम हमारे पूर्वज हैं, हम सब राम के वंशज हैं। अब हमारे राम जी का मंदिर बन रहा है तो हम लोग दीप जलाएंगे, बिल्कुल जलाएंगे। राम मंदिर के साथ साथ, खान साहब, आपको डर नहीं लगता काफिर घोषित कर दिया? देखिए भाई साहब, राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। जब राष्ट्र मंदिर का निर्माण होगा तो राष्ट्र में जितने लोग हैं वो सभी का निर्माण होगा, सभी खुशहाल होंगे। देश में आज अमन चैन शांति बनी हुई है। हिंदू मुस्लिम का जो नफरत पहले उत्पन्न था वो पूरी तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा समाप्त हो रहा है। आज भाजपा सरकार, पहले हमारा मुस्लिम बहुत दूर था भाजपा सरकार से, अब भाजपा सरकार से हमारा मुस्लिम पूरी तरह से जुड़ता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पूरा मुस्लिम समाज पूरी तरह से खुशहाल है। खान साहब, डर नहीं लगता काफिर घोषित कर दिए जाएंगे? किस चीज का डर? काफिर का मतलब क्या होता है? तो आप बेहतर बताइए। आप बताइए काफिर का मतलब। आप अपने धर्म के खिलाफ मूर्ति पूजक बनते जा रहे हैं आप। देखिए, काफिर का मतलब क्या होता है? मतलब काफिर, मैं वही तो बता रहा हूँ, मूर्ति पूजा। आप मूर्ति पूजा का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, क्यों नहीं करेंगे? मैंने कह दिया ना, हम हिंदुस्तानियों का डीएनए एक, हम सब राम के वंशज हैं, तो हम समर्थन नहीं करेंगे। अभी आपने कुरान हदीस की बात की थी ना, कि कुरान में कहा गया है कि विवादित जगह पे कोई मस्जिद है तो वहां पे नमाज पढ़ी ही नहीं जा सकती। तो यही चीजें आपके कुरान हदीस में भी है कि मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। देखिए, श्री राम लला हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते थे और इस्लाम भी हमेशा मोहब्बत का पैगाम देने के लिए बना हुआ है। तो कहां से यहाँ पे कोई विवाद और होने वाला है? हम तो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, श्री राम के रास्ते पे चल रहे हैं, हम मोहम्मद साहब के रास्ते पे चल रहे हैं। मैं आतंकवादियों के रास्ते पे नहीं चल रहा हूं। अगर किसी आतंकवादियों ने हमारे देश के तरफ निगाह का उठा कर देखा तो मैं कह रहा हूं, हिंदू समाज तो दूर, बबलू खान का काफिला उसका गला दबाकर मारने के लिए तैयार है। धन्यवाद बबलू साहब। तो देख रहे थे आप यहाँ पे
क्या सोच है अयोध्या के मुस्लिम समाज की? ये कह रहे हैं कि धर्म कुछ नहीं होता। हमारे जो हुजूर थे वो भी यही कहते थे इस्लाम में कि मोहब्बत का पैगाम है, और प्रभु श्री राम भी मोहब्बत का पैगाम लेकर ही इस धरा पे आए थे और ये पैगाम दिया था उन्होंने। तो देखिए कुछ इस तरह की सोच है अयोध्या के मुसलमानों की। अब वो तारीख बहुत ही करीब जिसका आपको इंतज़ार है। बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ।